वो तो मेरा काम है। तुम तो चिल्लाते जाओगे, बहुत से आते हैं बाबा जी हम आपका उपदेश नहीं सुनना चाहते। हमने कहा भाई बहुत अच्छी बात, हम उनसे बुरा कब मानते हैं। चोर आओ, डकैत आओ, ये आओ, सब आ जाओ, बड़े ध्यान से मेरी बातों को तो वो तो लेके रख लेना। अब मैं कुछ आपको सुनाना चाहता हूं। वर्ण व्यवस्थाएं थी, उसका आपने उल्लंघन किया, उसको तोड़फोड़ दिया, उसको बिगाड़ दिया, नष्ट और भ्रष्ट कर दिया, तो आप सब के सब लोग रो रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं रो रहा, सब रो रहे हैं। अगर कहोगे नहीं भाई धनी मानी हंस रहे ना, वो तुमसे ज्यादा रो रहे, वो तुमसे भी ज्यादा भयंकर रो रहे। लेकिन तुम क्या कहते हो कि नहीं धनी हंस रहा। मैं कलकत्ते में बैठ के एक बगीचे में चुपचाप बैठा हुआ था, तो दो आदमी बड़े सेठ पास में बैठ गए और आपस में बात करने लगे। अरे क्या जमाना आया, क्या मुसीबत है कि दिन में खाना भी नहीं खा सकते हैं, क्या आफत है। इससे अच्छा तो यह है कि बेचारा ये गरीब सो रहा है, ये बड़े आराम में बड़े सुख में है, और हम इतने पैसे वाले, मकान वाले और सब कुछ होते हुए और इतनी परेशानी में। तो हमने कहा अरे सेठ जी क्यों आप चिल्ला रहे हो, पहले तो तुम ये देखो कि ये जो सो रहा है वो कौन है, उसको जगाओ। उसको जगा गया, भाई तुम कौन हो। कह लगे अरे बाबूजी हम तो ठेला चलाते हैं। कितना दिन में कमाते हो? बाबूजी बड़ी मुश्किल से 20 रुपए मिल जाते हैं। तो अरे भाई ये बताओ कि दुनिया में सुखी कौन है? कह लगे जिनके पास कोठियां, जिनके पास मोटरें, जिनके पास कपड़े, जिसके पास धन है, और जिसके पास ये और जिसके पास वो बस। हमने कहा देखा सेठ जी तुम कितना रो रहे थे, और ये क्या कह रहा है कि तुम सुखी और तुम कह रहे थे सुखी, दोनों ब्रह्म, न वो सुखी न वो सुखी। मैं वो सोच रहा है ये सुखी होंगे, ये सुखी नहीं। वो जो जिनके पास कोठियां, उनको भी तो बाबा जी जानते, उनको कोई सुख नहीं। तब तो बाबा जी कहते हैं कि हमको कोई खरीद नहीं सकता। हिंदुस्तान में कोई पैदा ही नहीं हुआ कि बाबा जी को कोई अपने धन दौलत जवाहरात मकान और जमीन से खरीद ले। ये तो आप दिमाग से बात हमेशा निकाल देना, कोई हिंदुस्तान में बाबा जी को खरीद नहीं सकता। और बाबा जी इतने लक्ष्य के पक्के हैं कि मेरे पास बड़े बड़े नेता और लीडर और जो प्रधानमंत्री जो उनके लड़के चले गए वो भी मेरे पास पहुंचे और बड़ा उन्होंने लालच दिया। मैंने कहा इसका असर मेरे ऊपर में धूल के बराबर भी नहीं, लेकिन तुम देश का भला नहीं कर सकते, हम तुमको लिख करके देते हैं।